बात तो ये समझ में नहीं आती है कि अंजू चाहती क्या है। क्या अरविंद के साथ रहना चाहती हैं, नसरुल्ला के साथ रहना चाहती हैं, किस इरादे से भारत वापस आई हैं। एक तरफ तो जब इंटरव्यू देखा जाता है तो वो ये कहती हैं कि वो दोनों को ही पसंद करती हैं, अरविंद को भी नहीं खोना चाहती हैं, नसरुल्ला को भी नहीं खोना चाहती हैं, और बच्चों को लेकर तीसरी बात कहती हुई नजर आती हैं कि पाकिस्तान से लौटने का मकसद उनका सिर्फ इसलिए था कि उनके बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए बच्चों की खातिर वापस भारत आई हैं और उनके भविष्य को लेकर कदम उठाती हुई नजर आएंगी। लेकिन पाकिस्तान से भारत आएगा नसरुल्ला, अंजू संग रहेगा हरियाणा। वकील ने किया बड़ा खुलासा, अरविंद और बच्चों का क्या करेगी अंजू। वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। ये हाल बयां करती है कहीं ना कहीं अरविंद की, क्योंकि एक बार फिर से अंजू और अरविंद दोनों सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि अब मामला जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। अब खबरों के मुताबिक जो है अब नसरुल्ला पाकिस्तान से भारत आने वाला है और अंजू के साथ रहेगा। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आज बात करेंगे हम अंजू और अरविंद को लेकर, जिस तरीके से अब सुर्खियां बन रही हैं, क्योंकि अब सूत्रों के मुताबिक नसरुल्ला पाकिस्तान से आके हरियाणा में बसने की तैयारी कर रहा है। आखिर जो है किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा नसरुल्ला और अंजू को, और आखिर अंजू ने फिर से एक बार जिस तरीके से अरविंद को लेकर सहानुभूति दिखा रही थी और एक बार फिर से अरविंद को एक बड़ा झटका दिया है, और सवाल ये भी उठता है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी नाज़मीन मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अंजू क्या चाहती है और अरविंद के भविष्य को लेकर और उसके बच्चे के भविष्य को लेकर आखिर किस तरीके की चुनौतियां सामने आएंगी, और वहीं अंजू के वकील ने क्या कुछ खुलासा किया है यह भी जानने का प्रयास करेंगे। तो नाज़मीन, मेरा आपसे पहला सवाल सीधा यही कि जिस तरीके से पाकिस्तान से आई अंजू, उसके बाद जो है अरविंद से एफआईआर जो किया था नसरुल्ला और अंजू के खिलाफ, उसको वापस लेने को मजबूर किया, बातचीत हुई उनके बीच, लेकिन एक बार फिर से अंजू ने खुद ही कहा है कि नसरुल्ला पाकिस्तान से आएगा और वो भारत में बसेगा और हरियाणा में वो रहेंगे। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझ में नहीं आती है कि अंजू चाहती क्या है। क्या अरविंद के साथ रहना चाहती हैं, नसरुल्ला के साथ रहना चाहती हैं, किस इरादे से भारत वापस आई हैं। एक तरफ तो जब इंटरव्यू देखा जाता है तो वो ये कहती हैं कि वो दोनों को ही पसंद करती हैं, अरविंद को भी नहीं खोना चाहती हैं, नसरुल्ला को भी नहीं खोना चाहती हैं, और बच्चों को लेकर तीसरी बात कहती हुई नजर आती हैं कि पाकिस्तान से लौटने का मकसद उनका सिर्फ इसलिए था कि उनके बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए बच्चों की खातिर वापस भारत आई हैं और उनके भविष्य को लेकर कदम उठाती हुई नजर आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सुर्खियां बटोरने वाली बातें हैं। अंजू चाहती हैं कि जैसे सीमा हैदर ने सुर्खियां बटोरी, कैसे पाकिस्तान की एक लड़की भारत आ जाती है और कैसे भारत में रहकर तमाम रीति रिवाजों का पालन करती हुई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं अंजू भी यही चीजें करती हुई नजर आ रही हैं। वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर मैं अरविंद के खिलाफ गई तो जो एफआईआर की गई थी उसके तहत उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि एफआईआर इसी वजह से की गई थी कि धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। धोखाधड़ी के साथ साथ यहाँ पर मारने की साजिश की बात भी की गई थी। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर अरविंद यहाँ पर पुलिस स्टेशन गए थे, एफआईआर दर्ज करते हुए नजर आए थे, लेकिन अपने बच्चों की खातिर वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि अंजू से समझौता करने के लिए मैं तैयार हूँ, अगर अंजू चाहे तो वापस आ सकती है, और वापस आए भी। लेकिन अंजू के बात करें यहाँ पर तो वो अरविंद से मुलाकात यहाँ पर करती भी है तो रहने की बात नहीं कही जाती। कहती हैं कि अपने बच्चों को लेकर दुबई जाना चाहती हैं, वहाँ रहना चाहती हैं। तो अंजू की बात समझ में नहीं आती कि वो आखिरकार चाहती क्या है। स्टैंड तो क्लियर करें, अगर आप एक बात पर रहेंगी तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद ने नसरुल्ला और अंजू पर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की थी, उसके बाद से अंजू मुलाकात करती है अरविंद से और साफ तौर पर वो एफआईआर वापस लेने को लिए मजबूर करती है। लेकिन जैसे ही अरविंद जो है एफआईआर वापस ले लेता है और उसके बाद सुर्खियां बनती है कि बच्चों के सहारे कहीं ना कहीं अब अंजू जो है नसरुल्ला को पाकिस्तान बसाने का प्रयास कर रही है। क्या इसके पीछे इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है? बच्चों के सहारे वो अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं हरियाणा में बिताना चाहती है।
देखिए बिल्कुल हो भी सकता है, बच्चों के सहारे कहीं ना कहीं कार्ड तो खेला जा रहा है, क्योंकि बच्चों की बात करें, उनके 2 बच्चे हैं, बच्चों की खातिर भारत आने की बात करती हैं, लेकिन खबरों में तो ये भी देखा गया था कि जो उनकी बेटी है उनको ये इस बारे में जानकारी थी कि नसरुल्ला को वो पसंद करती हैं, नसरुल्ला के साथ वो पाकिस्तान जाना चाहती हैं। कहीं ना कहीं ये बातें देखी गई थी कि उनकी बेटी को पता था, लेकिन क्या वाकई इस बात में कोई सच्चाई नज़र आती है? क्या अंजू जो दावे करती है, जब मीडिया कर्मी यहाँ पर उनका इंटरव्यू लेते हुए नजर आते हैं तो हड़बड़ाती हुई दिखाई देती है, उनका स्टैंड क्लियर नहीं होता है। अब ये कहती हैं कि नसरुल्ला के साथ वो भारत में ही रहना चाहती हैं, हरियाणा में जाना चाहती हैं। जाना कहाँ चाहती हैं? कभी दुबई जाती हैं, कभी पाकिस्तान जाती हैं, कभी भारत आ जाती हैं, अब भारत में हरियाणा में जाने की बात करती हैं। तो सीधे सीधे तौर पर तो पहली बात तो यह है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा के लिहाजे से तमाम मुद्दे यहाँ पर खुलते हुए नजर आते हैं कि कोई भी लड़की भारत से पाकिस्तान चली जाती है, पाकिस्तान से भारत आ जाती है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाजे से देखा जाए तो एक बड़ी चूक के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि जब संसद भवन में कुछ लोग यहाँ पर घुसते हैं और किस तरीके से अटैक करने की कोशिश की जाती है, तो तब भी वहाँ जब सुरक्षा की बात आती है तो बात सुरक्षा की यहाँ पर भी आती है, क्योंकि सीमा पर कई ऐसे हमारे सैनिक तैनात रहते हैं जो सुरक्षा के लिहाजे से वहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा कौन करता हुआ नजर आएगा, ये भी एक सवाल बन जाता है। इसलिए अंजू की इन तमाम बातों को लेकर इतना तूल नहीं देना चाहिए, बल्कि यहाँ पर ये देखना चाहिए कि आखिरकार वो आई हैं किस मकसद से आई हैं, क्योंकि ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की जासूस बनकर आई हैं, चाहती हैं वो अपने बच्चों की खातिर आने की बात करती है, लेकिन बच्चों के इरादों के तहत कोई बड़ी जानकारी भारत से हासिल करना चाहती हैं, ये भी देखने को मिला। नसरुल्ला तो ये कहते हैं कि वीज़ा खत्म हो गया था, वीज़ा की अवधि खत्म हो गई थी, इसलिए भारत लौटी हैं, जैसे ही दोबारा वीज़ा बन जाएगा तो वो पाकिस्तान लौट आएंगी। वही पाकिस्तान की तमाम जनता की बात करें तो वो अंजू को कहीं ना कहीं ये कहती हैं कि नसरुल्ला को धोखा देकर चली गई हैं। तो यहाँ पर तमाम बातें निकलकर सामने आएंगी और नसरुल्ला को सबके सामने आना पड़ेगा। आखिरकार क्या वो अंजू के साथ भारत में ही रहना चाहते हैं? तो तमाम प्रक्रिया होती हैं और किस तरीके से वो रहेंगे, क्योंकि आप आ तो जाएंगे लेकिन नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी सवाल बन जाता है। पाकिस्तान के हैं और अंजू पाकिस्तान में जाकर आपसे शादी कर चुकी है, तो तमाम यहाँ पर सवाल उठते हैं कि प्रक्रिया के तहत क्या उन्हें देखा जा सकता है। ऐसे में अब यही देखना होगा कि नसरुल्ला जो बयान दे रहे हैं उसमें किस तरीके से टिके रहते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया नागरिकता को लेकर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंजू के जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर इस बात को जाहिर किया कि हम जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, किसी भी तरीके से नसरुल्ला को जो है पाकिस्तान से बुलाकर हरियाणा में बसाने का प्रयास किया जाएगा। और आपने जिक्र किया अरविंद और अंजू नसरुल्ला को लेकर, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि अगर अंजू को नसरुल्ला के साथ रहना है, फिर वो अरविंद से तलाक क्यों नहीं ले रही? और जब तलाक ना लेने को लेकर अरविंद ने एफआईआर दर्ज किया था, तो फिर उस एफआईआर को वापस लेने के लिए क्यों मजबूर किया? देखिए, अगर तलाक लेने की बात सामने आ जाएगी तो बात तो ये भी आ जाएगी कि गिरफ्तारी तय मानी जाए, क्योंकि अरविंद ने जिस तरीके से आरोप लगाया, आरोप धोखाधड़ी का ही लगाया है कि किस तरीके से फरेब करके वो पाकिस्तान चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपने वकील की बात की, बिल्कुल यहाँ पर नागरिकता को लेकर कई प्रक्रिया होती हैं। अगर आप किसी से शादी करते हैं उसके बाद भी आपको उस देश की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन एक और प्रक्रिया होती है कि आपको भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, तो तमाम डॉक्यूमेंट्स की बात की जाती है, वो भी होने चाहिए। लेकिन जैसे कि सीमा हैदर की बात करें, अभी तक उन्हें नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर वो सचिन से शादी कर लेती हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े नहीं होते हैं, लेकिन अंजू पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर 2 लोगों को लेकर चल रही हैं। अगर आप स्टैंड क्लियर करेंगे तो यहाँ पर आप देखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर वो अरविंद को तलाक नहीं दे सकती हैं, क्योंकि वो खुद भारत में फंस जाएंगी, फंसना भारत में चाहती नहीं है, इसलिए अरविंद को तलाक भी नहीं देंगी। कह सकते कि अंजू जो है एक शातिराना अंदाज अपना रही। बिल्कुल, यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि जब वो क्लियर नहीं कर रही हैं, कोई तो पाकिस्तानी जासूस बता रहा है उन्हें, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें देखेंगे कि किसी मकसद के तहत आई हैं। उनका निजी फायदा लगा लीजिए या पाकिस्तान के जरिए फायदा लगा लीजिए, अपने फायदे के लिए यहाँ पर अब ये काम करती हुई नजर आ रही है। और पहले उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं पाकिस्तान रहूंगी, फिर दुबई जाऊंगी और अब हरियाणा, और एक तरफ जो है तलाक को लेकर भी कुछ खास जाहिर नहीं किया, और फिर नसरुल्ला को जो है हरियाणा बुलाने की प्लानिंग हो रही है। क्या अंजू इसके पीछे एक बड़ी साजिश रच रही है? देखिए, जिस तरीके से सवाल पूछा है, इस सवाल में तो ये भी हो सकता है कि क्या अंजू नसरुल्ला को भारत बुलाकर क्या फंसाना चाहती है। ये बात निकलकर सामने आ सकती है कि अंजू की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन अरविंद और अंजू मिलाकर नसरुल्ला की गिरफ्तारी करवा देंगे, और जिसमें
कहीं ना कहीं भारत ये देखता हुआ नजर आएगा कि वाकई हमने कामयाबी हासिल कर ली, एक शख्स को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन ये इतनी आसानी से हो नहीं पाएगा। नसरुल्लाह भी बखूबी जानता है कि क्या कदम उन्हें उठाने चाहिए, तभी उनके जवाब मीडिया के सामने ऐसे नहीं आ रहे जैसे अंजू इंटरव्यू देती हुई नजर आ रही। तो सवाल जो उठ रहे हैं वो अंजू पर उठेंगे। सवाल जो भारत में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो शक के घेरे में आ रही है, वो अंजू आ रही हैं। बेशक चाहे वो नसरुल्लाह को भारत बुला लें या वापस पाकिस्तान चली जाएं, सवाल तो उन पर ही बनेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अंजू और अरविंद और नसरुल्लाह ये तीन शख्स हैं जिनके नाम अब सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं। और बता दें कि जिस तरीके से इनको लेकर चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान से भारत के रिश्ते सामान्य नहीं थे। ऐसे में सिक्योरिटी का, सुरक्षा के लिहाज से भी यह मामला बनता है। नसरुल्लाह अगर पाकिस्तान से भारत आता है तो उसको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे में क्या भारत सरकार इतनी आसानी से जो है नागरिकता दे देगी एक पाकिस्तानी नागरिक को। और वही सवाल उठता है कि अंजू आखिर नसरुल्लाह के साथ रहना चाहती है तो फिर अरविंद से तलाक क्यों नहीं ले रही? आखिर अरविंद से जो है उसने एफआईआर वापस लेने के लिए मजबूर क्यों किया? और उनके बीच जब मुलाकात हुई तो बच्चों और अरविंद को लेकर क्या बातें हुई? ये तमाम जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं अब उठते हुए शुरू हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।